आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारो, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, राम बाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी, उन चरणों को सदा पकारो, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती हनुमत के मन भाए, आरती हनुमत के मन भाए, राम कथा देव उतारो, राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा हृदय में उतारो, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, बंदन करती है दुनिया सारी, बंदन करती है दुनिया सारी, उन चरणों में शीश नवाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अयोध्या के राजा तेरी आरती गाऊं, दशरथ के राजा तेरी आरती गाऊं, कौशल्या के लाला तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे सीताराम तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम मुझके जगारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भोले गणेश जी महाराज की बोलिए राजा सियावर रामचंद्र भगवान की, बोल व्यास जी महाराज की। राधे
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कफीतजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। लोकाभिरामं रणरङ्कधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातावने भवं भवानी सहितं नमामि। श्री राम कथा के रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहूं सुनहु कथा करुगा। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नेव जाने न जाने। बंदों श्री तुलसी के चरण जिनकी नीव जग का कली समुद्र बूढ़त लखी हूँ प्रगट्यूं सप्त जहाँ प्रगट्यूं सप्त जहाँ। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की बांग्मय श्लोक श्रीमद् रामचरितमानस। जीव के अनंतानंत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब कहीं जाकर के भगवत कृपा से इस जीव को भगवान की यह मंगलमय कथा श्रवण करने को मिल पाती है। आइए चतुर्दिवस की पावन कथा वेला में हम प्रवेश करें। इससे पूर्व आप और हम सभी मिलकर के 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन करते हैं। ले चल अपन
चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी
भगवान की हनुमान जी महाराज की शंकर भगवान की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए अपने मन को हनुमान जी के श्री चरणों में केंद्रित करते हुए चतुर्थ दिवस की पावन कथा वेला का आप और हम सभी रसपान करेंगे। कल की कथा में आप सभी ने मेरे राघवेंद्र सरकार के जन्म उत्सव तक की कथा का रसपान किया। कल मैया कौशल्या के महलों में बड़ा ही सुंदर राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य हुआ। और देखिए, जब तक राम जी का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ तब तक अयोध्या के किसी भी घर में बधाई नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि अयोध्या के जो राजा हैं महाराज दशरथ, और अयोध्या की जो प्रजा है, ये अयोध्या की प्रजा दशरथ जी महाराज को बहुत अधिक स्नेह करती थी, बहुत अधिक प्रेम दशरथ जी महाराज से करती थी। आज अवधवासी ये विचार कर रहे थे, यदि मान लो हमारे घर में पुत्र हुआ और हम पुत्र जन्म की बधाई यदि मनाएंगे तो महाराज दशरथ को बड़ा दुख होगा। दशरथ जी दुख मनाएंगे। क्यों? दशरथ जी विचार करेंगे, बुढ़ापा आ गया, चौथी अवस्था आ गई और अभी तक पुत्र नहीं हुआ, और दशरथ जी दुखी होंगे। इसीलिए अयोध्या की प्रजा ये विचार करती है, हमारे उत्सव मनाने से हमारे राजा को यदि कुछ दुख होता हो तो ऐसे उत्सव को नहीं मनाएंगे। यही सोच करके अवध में कोई बधाई नहीं हुई। लेकिन जब अवधवासियों को पता चला कि राम जी का प्रकट्य हुआ है तो अवधवासियों ने आज सारी की सारी कसर निकाल ली। अवधवासी खूब महाराज उत्सव मनाने लगे। और इधर गुरुदेव वशिष्ठ को पता चला। गुरुदेव वशिष्ठ को जब पता चला तो गुरुदेव वशिष्ठ अपनी ब्राह्मणों की मंडली को लेकर के आए, और गुरुदेव ने बड़ा सुंदर यहां पर ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन करवाया। और अब गुरुदेव ने बड़े सुंदर जात कर्म संस्कार किए हैं। नंदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सबकी, हाटक धेनु बसन मनी, नृप विप्रत दी। आज गुरुदेव के द्वारा बड़ा ही सुंदर मेरे प्रभु का जात कर्म संस्कार हुआ। ब्राह्मणों ने आज पितृदेवताओं का पूजन करवाया। और राजा दशरथ ने क्या किया? हाटक धेनु बसन मनी, आज राजा दशरथ ने गौ माता का दान ब्राह्मणों को किया है। राजा दशरथ ने पुत्र जन्म की खुशी में बहुत लुटाया, बहुत लुटाया। जब दशरथ जी के यहां भगवान प्रकट होकर के आए हैं, कितना लुटाया था। अयोध्या में जो महल बना हुआ था, इस महल के जितने भी द्वार थे, दशरथ जी महाराज ने अलग अलग महलों के द्वार पर अलग अलग व्यवस्था कर रखी थी। किसी द्वार पर सोना लुट रहा है,
किसी द्वार पर चांदी लुट रही है, किसी द्वार पर हीरे लुट रहे हैं, किसी द्वार पर मोती लुट रहे हैं, कहीं वस्त्र बांटे जा रहे हैं, कहीं मिठाइयां बांटी जा रही है, कहीं फल बांटे जा रहे हैं। महाराज हर एक द्वार पर अलग अलग व्यवस्था दशरथ जी महाराज ने कर रखी थी। दशरथ जी ने आज भगवान की जन्म खुशी में बहुत लुटाया। बहुत खुशियां आज अवध में हो रही हैं। और गोस्वामी जी ने मानस में बड़ा सुंदर लिखा है, मृगमद चंदन कुमकुम की चार, बिछ बीचा मछी सकल बीच बीचा, सुमन वृष्टि आकाश होई, सुमन वृष्टि आकाश होई, सुमन वृष्टि आकाश होई, चंदन कुमकुम की चाह। अवध वासियों ने कितना सुंदर भगवान का उत्सव मनाया, बहुत उत्सव मनाया जी। चंदन और कुमकुम की आज अवध की गलियों में कीचम कीच मच गई है महाराज। अब आपने देखा होगा चंदन में कितनी सुंदर सुगंधी आती, और जब अवध की गलियों में चंदन और कुमकुम का कीच मच गया होगा तो आप विचार करें अवध की गलियां कितनी सुंदर सुगंधित हो गई होंगी। आज अवध की गलियां सुगंधित हो गई मेरे राम जी। बड़ा सुंदर अवध का आज दिव्य वातावरण है। इतनी बधाइयां लुटाई गई हैं महाराज, इतनी बधाई लुटाई गई है कि बधाई को ले जाने वाले कम पड़ गए। किसी को बधाई मिलती, उस बधाई को इकट्ठा करता, दूसरे को दे देता और वो नाचने में मस्त हो जाता। बहुत सुंदर आनंद आज यहां पर अवध में हुआ है। सारे के सारे देवताओं ने भगवान के ऊपर पुष्पों की वृष्टि कर दी है। सुमन वृष्टि आकाशते हुई, आकाश से बड़ी सुंदर पुष्पों की बारिश होने लगी। देवता सारे के सारे आज आनंदित हो गए, और जो आनंद देवताओं को मिला वही आनंद भगवान सूर्य नारायण को भी मिल रहा है। सूर्य नारायण भी भगवान का दर्शन करने के लिए आए, और मानसकार यहां ये लिखते हैं, मास दिवस कर दिवस मरम न जाने को, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। आज भगवान सूर्य नारायण जब भगवान राम जी का दर्शन करने के लिए आए ना, तो समझो आज यही इनकी आंखें रुक गई हों। यही इनकी आंखें लग गई महाराज।
अब सूर्य भगवान विचार कर रहे हैं, अरे आज हमारे कुल में स्वयं प्राण पुरुषोत्तम प्रकट होकर के आए हैं। अब चंद्रमा आ गया, और चंद्रमा जब आया ना तो चंद्रमा ने कहा, सुनो ना, हाँ जरा आगे जाओ। क्यों? बोले हमें भी भगवान का दर्शन करना है। सूर्य ने कहा, हम नहीं आगे जाएंगे। चंद्रमा ने बड़े भाव से कहा, अरे सुनो, आप जब तक नहीं जाओगे हमें भगवान के दर्शन का लाभ कैसे प्राप्त होगा? आप आगे जाओ। सूर्य ने मना कर दिया, बोले हम आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि भगवान का प्राकट्य हमारे वंश में हुआ है, हम आगे नहीं जाएंगे। अब चंद्रमा को दर्शन नहीं मिला तो चंद्रमा भगवान से नाराज भी हो गए। ये प्रेमियों की दशा है। प्रेमी यदि रूठता है ना तो अपने प्रभु से रूठता है, और प्रियतम अपने प्रेमी को मनाता भी है। आज भगवान ने देखा सबके सब खुश हैं, सब प्रसन्न हैं, लेकिन दुखी कौन है? एक चंद्रमा दुखी है। भगवान ने चंद्रमा से कहा, चंद्रमा क्या बात है? सब खुश हैं, सब प्रसन्न हैं, सब प्रफुल्लित हैं, सब आनंदित हैं, और तुम दुखी हो, क्यों? चंद्रमा ने कही, प्रभु एक तो आपने सूर्यवंश में अवतार ले लिया, दूसरा ये सूर्य हमें दर्शन नहीं करने दे रहे। भगवान ने चंद्रमा से कहा, तो कौन सी बड़ी बात हो गई भाई? अभी हमने सूर्यवंश में अवतार लिया है, और आने वाला जो द्वापुर है उसमें हम तुम्हारे चंद्रवंश में अवतार ले लेंगे। बोले नहीं प्रभु, अब भी नहीं काम चलने वाला। तो भगवान ने एक और आशीर्वाद चंद्रमा को दिया, चंद्रमा ये दुनिया वाले जब भी कभी मेरा नाम लेंगे ना तो मेरे नाम के संग में तेरा भी नाम लेंगे। और भगवान का नाम पड़ा, क्या पड़ा? रामचंद्र। बोले रामचंद्र भगवान की जय। और आज राम जी ने बड़ा सुंदर भाव से चंद्रमा को प्रसन्न कर दिया, और अवध में बड़ा सुंदर आनंद हो रहा है। और अवध की जो माताएं हैं भगवान का दर्शन करने के लिए आ रही है। किस प्रकार से दर्शन करने के लिए आ रही है? बंद बंद बिली चले लोग आए, बंद बंद बिली चले लोग आए, बंद बंद बिली चले लोग आए, बंद बंद बिली चले लोग आए। सहज
बाबा जी कहते हैं वृंद वृंद यानी झुंड के झुंड इकट्ठे होकर के मिली चली लुगाई। आज अवध की जो माताएं हैं झुंड के झुंड इकट्ठे होकर के मेरे राघव के दर्शन करने के लिए जा रही हैं। आगे क्या लिखा? आगे लिखा है सहज श्रृंगार, बनावटी नहीं। जितनी माताएं भगवान का दर्शन करने के लिए गई ना, सबने सहज श्रृंगार किया है, बनावटी श्रृंगार नहीं किया। और मेरा प्रभु सहज श्रृंगार ही पसंद करता है, बनावटी नहीं। आपने भागवत में कथा सुनी होगी कुब्जा की, सहज श्रृंगार कुब्जा का था और मेरे प्रभु ने कुब्जा को गले से लगाया। भगवान को सहज श्रृंगार पसंद है। मानसकार कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मन को निर्मल बना लो। तो सारी अवध की माताएं सहज श्रृंगार करके भगवान का दर्शन करने के लिए जा रही हैं। आगे करी आरती न्योछावर कर रही, भगवान की बारंबार आरती कर रही है। जो कुछ लेकर के गई थी ना भेंट में, उसी को निकाल निकाल करके भगवान की न्योछावर कर रही है, बार बार न्योछावर कर रही है। और बार बार शिशु चरणन पर रही और बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम कर रही है, बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम कर रही है। और सारी की सारी अवध की माताएं बड़ी सुंदर आज बधाइयां गा रही है। आइए एक बधाई का आनंद उन अवध की माताओं के संग में आप और हम भी नाचते हुए लेते हैं। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, और जिनको भी भगवान राम की बधाई लेना हो वो अपने स्थान पर खड़े होकर सभी भगवान के प्रति नृत्य करेंगे। ओ लाला जन्म सुने आई, ओ शल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, ओ शल्या मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई।
भी लूंगी मैया बिछिया भी लूंगी, चूड़ी भी लूंगी मैया बिछिया भी लूंगी, चूड़ी भी लूंगी मैया बिछिया भी लूंगी, चूड़ी भी लूंगी मैया बिछिया भी लूंगी, ओ चूड़ी भी लूंगी मैया बिछिया भी लूंगी, चूड़ी भी लूंगी मैया बिछिया भी लूंगी, झुमका की लोगी गड़ाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, झुमका की लूंगी गड़ाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दो बधाई मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। रामलला सरकार की गावे लूंगी मैया साड़ी भी लूंगी, झुमका भी लूंगी मैया साड़ी भी लूंगी, गावे लूंगी मैया साड़ी भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैया साड़ी भी लूंगी, गावे लूंगी मैया साड़ी भी लूंगी, लूंगा रे मैया मैं साड़ी भी लूंगी, गया की लोगी सिलाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, लहंगा की लूंगी सिलाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, राम जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, राम जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। बोली रामलला सरकार की जय हो। बड़ी सुंदर महाराज मैयाएं बधाई गा रही हैं। बड़ा सुंदर आज अवध में आनंद हो रहा है। और इधर आज भोलेनाथ पार्वती से कह रहे, क्या कह रहे हैं? देवी सुनो, हमने एक चोरी करी। कौन कह रहा है? भोलेनाथ कह रहे हैं। किससे? पार्वती से। देवी हमने एक चोरी करी। चोरी? और आपने? आप कब से चोरी करने लग गए? कहीं की चोरी करी? अब भोलेनाथ बता रहे कहीं की चोरी करी। भोलेनाथ ने कहा देवी एक बार जब भगवान का अवतार हुआ ना, तो हम तुम्हें बिना बताएं भगवान के दर्शन करने के लिए चले गए। इस बात की चोरी करी। लिखा है बाबा ने मानस में, हो रहूं एक करऊ निज चोरी, हो रहूं एक करऊ निज चोरी, सुन गिर जाती दृढ़ मति मोरी, सुन गिर जाती दृढ़ मति मोरी, कागद सुंदी संग हम दो
चोरी, मैंने चोरी करी किस बात की कि मैं भगवान के दर्शन करने के लिए तुम्हें बिना बताए चल करके गया। और किसके साथ गए? काग भुसुंडी जी के संग में गए। काग भुसुंडी संग हम दो। अच्छा, काग भुसुंडी के साथ ही क्यों गए? किसी और को भी तो लेकर के जा सकते थे। आखिर काग भुसुंडी जी को ही क्यों लेकर के गए? क्योंकि काग भुसुंडी जी भी भगवान के भक्त हैं और हम कहीं भी जाएं हमें उसके साथ जाना चाहिए जिसके साथ हमारा मन लगता हो। मान लो तुम कथा में चल कर के आओ और किसी ऐसे को लेकर के आ जाओ जिसने कभी जीवन में कथा ही नहीं सुनी हो, और तुम उससे कहो चलो भैया कथा है रही, कथा सुनने चले, आ तो जाएगा। आधे घंटे बैठेगा भी सही, लेकिन आधा घंटा हुआ नहीं, चले, बोले अभी चलेंगे। फिर 10 मिनट होंगे, चले, अभी चले। फिर आधा घंटा, चले। वो न तो खुद सुननी तो है ही नहीं खुद को, वो तुम्हें भी नहीं सुनने देगा। इसलिए भोले बाबा कहते हैं यदि कहीं जाओ उसके साथ जाओ जिससे तुम्हारा मन मिलता हो। तो भोलेनाथ ने कहा हम जब गए ना तो अकेले नहीं गए, काग भुसुंडी जी को लेकर के गए, क्योंकि काग भुसुंडी जी भी भगवान के भक्त हैं। अब दोनों मिले, दोनों ने योजना बनाई क्या करें जिससे भगवान का हमें दर्शन हो जाए। भोलेनाथ ने कहा सुनो, हम तो बन जाते हैं ज्योतिषी और तुम बन जाओ हमारे चेला। और यही एक पद्धति है जिस तरीके से हमें राम जी का दर्शन हो सकता है। अब दोनों ने भेष बदला, एक तो बन गए ज्योतिषाचार्य और एक बन गए उनके चेला। चल करके कहां पहुंच गए? अवध में पहुंच गए। और अवध में जाकर के सरजू के किनारे पर भोलेनाथ बैठ गए। बोले तुम जाओ प्रचार करो हमारा, और हमें बस पता चल जाए कि कोई बाबा आया है और वो कुछ बताता है। फिर देखो पूछने वालों की लाइन लगती है महाराज। ये बाबा बेचारे फोकट में बदनाम है, बाबा फोकट में बदनाम। एक मैया का बेटा सो नहीं रहा था, अब वो मैया अपने बेटों को चुप करवा रही, चुप नहीं हो रहा। तो मैया पता है बेटे से क्या कह रही? मैया कह रही बेटा सो जा नहीं तो बाबा ले जाएगा। और बेटा भी देखो आप चतुर, जैसे ही मैया ने कहा बाबा ले जाएगा, बेटा चुप पे लगे सो गया। दूसरी इससे ज्यादा चतुर थी, वो कह रही थी बेटा सो जा नहीं तो बाबा खा जाएगा। अब बताओ भाई, अरे बाबा को किसी को खाएगा? पर मैया कहती है महाराज बाबा खा जाएगा। हम बच्चों के दिल में बचपन से ही डर बिठा देते हैं, बचपन से ही हम बच्चों को डरपोक बना देते हैं। हम डराते नहीं है बच्चों को छोटे रहते, जब बेटा चुप हो जाने तो बिल्ली आ जाएगी। पर एक बात ध्यान रखना, ये बचपन की बिल्ली जो दिमाग में घुसती है ना, ये बुढ़ापे तक नहीं निकलती। एक संत कथा कह रहे थे, बता रहे थे, एक राजा थे, उनकी मां ने बचपन में कहा था बेटा बिल्ली खा जाएगी। अब राजा ने जीवन में कभी बिल्ली नहीं देखी। राजा बड़े हो गए, किसी ने कह दिया महाराज बिल्ली आ गई। राजा ने जैसे ही सुना वही राजा को अटैक आया और राजा जी चल बसे। बचपन से हम बच्चों को डरपोक न बनाए, कमजोर मत बनाओ, उनका आत्मविश्वास आत्मबल कमजोर मत करो। मेरी माताओं, आप यदि अपने बच्चों को बनाना चाहती हैं तो भगवान का भक्त बनाओ, कमजोर मत बनाओ। क्योंकि बालक की पहली गुरु मां ही तो होती है। मां जैसा चाहे अपने बालक को बना सकती है, पहली गुरु मां है। इसलिए निवेदन यह है कि आप बालकों को कमजोर न बनाएं। आपको बालकों को यदि बनाना है तो आप बालकों को भगवान का भक्त बनाएं। अब काग भुसुंडी जी प्रचार करने लगे। भोलेनाथ वहीं बैठ गए ज्योतिषाचार्य बन करके। सामने से देखा 2-4 लोग निकल करके जा रहे थे।
काक भुसुंडी जी गए, ए भाई सुनो, यहां आओ, यहीं के हो? बोले हाँ। अवध में रहते हो? बोले हाँ। काक भुसुंडी जी ने कहा, वो बाबा देख रहे हो सामने बैठा है जो? बोले हाँ, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं और इतने दिव्य बाबा हैं कि अगला पिछला सब बता देते हैं, वर्तमान भूत भविष्य सब इनके आगे है, तुम जाकर के बोले पूछ लो। अब बताओ बाबा किसका अगला पिछला नहीं जानता है? क्या भोले बाबा किसी का अगला पिछला नहीं जानते? गए महाराज, 4 गए और बाबा ने इनकी सब आगे पीछे की सब बता दी इनको। फिर क्या था, 4 से 40 को पता चला, 40 से 400 को पता चला और धीरे 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 पूरी अयोध्या में बात फैल गई और दासी के माध्यम से मैया कौशल्या के कान में भी ये बात पहुंच गई। दासी ने कहा, मैया अवध में एक बहुत दिव्य अलौकिक बाबा चल करके आए, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य, बहुत अच्छे हैं। मैया कौशल्या ने कहा, अच्छा यदि ज्यादा ही अच्छे हैं तो जाओ बुला करके लाओ। अब दासी चल करके गई महाराज। जैसे दासी चल करके गई और भोलेनाथ ने जैसे दासी को अपनी तरफ आते हुए देखा, धीरे से कहा भुसुंडी से कहा, बोले भुसुंडी लगता है योजना सफल होती हुई नजर आ रही है। अब चल करके दासी पहुंची भगवान के पास और दासी ने भोलेनाथ से कहा, क्या? चलो यति जी खुल गए आज तुम्हारे भाग और राजमहल में देखियो राम लला को हार। इतने में महाराज भोलेनाथ खड़े हो गए। भोलेनाथ अकेले जाने लगे। नीचे जो काक भुसुंडी जी बैठे थे हाथ पकड़ लिया, बाबा अकेले जा रहे हो? बोले देखो हम कुछ नहीं कर सकते, बुलावा अकेले का हमारे का ही आया, इसलिए अकेले जा रहे हैं, हमें दोष मत दो। भुसुंडी जी ने कहा, देखो बाबा ऐसे बीच मझधार में छोड़ करके जाओगे, शोर मचा देंगे, सब राज खोल देंगे यहीं पर। भोलेनाथ डर गए, पता नहीं कैसे तो योजना सफल बनी और ये सब यदि राज खोल देंगे सब गड़बड़ हो जाए। अच्छा तुम भी चलो। अब दोनों जाने लगे। दासियां कहने लगे, बाबा ये कौन है? भोलेनाथ ने कहा हमारे चेला है। नहीं नहीं ये नहीं जा सकते, महारानी ने केवल आप ही को बुलाया। भोलेनाथ ने कहा देखो देखते तो हम ही हैं सब कुछ, लेकिन बताते यही है, इनके बगैर हम भी अधूरे हैं। अच्छा ठीक है दोनों चलो। दोनों चल करके जा रहे हैं और चल करके आज दोनों महलों में पहुंच गए। भोलेनाथ को स्थान दिया गया, भोलेनाथ आसन पर बैठ गए। काक भुसुंडी जी महाराज खड़े खड़े इधर उधर घूम रहे हैं, मन में बस वो एक ही बात, मिल जाओ राम तरस रही अखियां। आज हमारे कोटि जन्मों के पुण्य उदय हो गए, आज हमारी जीवन की तपस्या सफल होने जा रही है, आज हमें हमारे इष्ट का दर्शन होने वाला है। इतने में मैया कौशल्या आ गई, राम जी को गोदी में लेकर के आई है महाराज, और भोलेनाथ के सामने आकर के बैठ गई। भूनाथ के सामने आकर के मैया जब बैठी, भोलेनाथ ने मेरे प्रभु का दर्शन किया, गदगद हो गए महाराज, नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से झरझर भोलेनाथ के आंसू गिरने लगे। इधर संतों का यहां पर यह भाव है कि भोलेनाथ ने भगवान की आज ज्योतिष देखी। इधर मैया ने राम जी को बाबा की गोदी में डाल दिया, लो बाबा बेटे का भविष्य बताओ। अब भोलेनाथ राम जी को निहार रहे हैं, राम जी को देख रहे हैं। मैया ने कहा बाबा कुछ बोलो ना। बोले रुक जाओ अभी देख लेने दो। अरे बाबा बताओ ना, बड़ी देर हो गई देखते देखते।
भोलेनाथ ने कहा मैया अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी ठीक से देखने दो। मैया ने कहा जब समझ में नहीं आ रहा तो फिर तुम देख क्या रहे हो? भोलेनाथ ने कहा सो सुख जानहि मन अरुकाना, सो सुख जानहि मन अरुकाना, नहीं रसना कहीं जाई बखाना, नहीं रसना कहीं जाई बखाना। अरे मैया देखो, जो देख रहे हैं ना वो बोल नहीं सकते, और जो बोल सकते हैं वो देख नहीं सकते। आंखें देख तो सकती हैं लेकिन आंखें कुछ कह नहीं सकती जी, और मुंह बोल सकता है लेकिन मुंह देख नहीं सकता। बताएं क्या? बहुत देर के बाद भोलेनाथ गंभीर हुए और भोलेनाथ ने कहा मैया बाकी तो सब बढ़िया है लेकिन एक छोटी सी कमी है। अच्छा क्या कमी है? भोलेनाथ ने कहा मैया तेरे लाला के चरण में एक रेखा है ना, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। क्या मतलब? बोले मैया ये एक जगह टिकेगा नहीं। हम नहीं समझे। बोले मैया ये घूमता ही रहेगा, ये एक जगह टिकेगा नहीं, अवध में तो बिल्कुल नहीं टिकेगा। मैया को बड़ी चिंता हुई। मैया ने कहा तो कुछ बाबा उपाय हो सकता है? बाबा ने कहा तुम उपाय तो हो सकता है, कहो तो बता दे। मैया ने कहा हाँ हाँ बताओ ना। भोलेनाथ ने कहा देखो मैया, कोई यदि काशी का पड़ा हुआ बड़ा विद्वान ब्राह्मण हो, हाँ जैसे हमारी तरह, और उसके माथे से तुम अपने लाला का यदि चरण लगा दो ना तो रेखा मिटेगी तो नहीं लेकिन थोड़ी हल्की हो सकती है, पर विद्वान ब्राह्मण हमारी तरह हो। मैया ने कहा तो बाबा आप ही क्यों नहीं कर? नहीं हम कर सकते नहीं, तुम कहो तो। अच्छा बाबा तुम ही कर दो। इतने में भोलेनाथ ने क्या किया मेरे प्रभु? राम जी का चरण पकड़ा और अपने माथे से लगा लिया, और जैसे ही राम जी का चरण भोलेनाथ ने अपने माथे से लगाया ना, मेरे राम जी मुस्कुरा गए। भगवान जब मुस्कुराए तो भोलेनाथ ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु क्या हुआ, कोई गड़बड़ हो गई? राम जी ने कहा बाबा सब गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई? राम जी ने कहा बोले बाबा जब मैं मेरे भाग्य में दुख लिखा करके चला था तो तुम बीच में क्यों आ गए? और तुम बीच में यदि आए हो तो इस दुख में भागीदार तुम भी बन गए, ये तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। इसीलिए तो लिखा बाबा ने मानस में क्या, रुद्र देह तजी नेह बस वानर भय हनुमान। रुद्र देह को त्याग करके शंकर भगवान ही हनुमान जी महाराज चल करके आए हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय। और तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसे में भी लिखा क्या, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन।
भोलेनाथ ही हनुमान जी के रूप में चल करके आए हैं। और आज शंकर जी ने प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप का दर्शन किया और भोलेनाथ यहां से प्रस्थान कर गए। अब भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और आज समय आ गया कहीं का नामकरण का। और नामकरण के लिए किसको बुलाया? गुरुदेव वशिष्ठ को बुलवाया। वशिष्ठ ऋषि अपनी ब्राह्मणों की मंडली को लेकर के बाबा के महलों में आए और आकर के सबसे पहले बड़ा सुंदर स्वस्ति वाचन किया है। ब्राह्मणों को बड़े सुंदर स्थान दिए गए, सुंदर आसन दिए गए, चरणों का पूजन किया गया, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। इधर तीनों माताएं आई हैं और अपने अपने पुत्रों को अपनी गोदी में लेकर के बैठ गई। दशरथ जी महाराज ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, गुरुदेव अब आप नामकरण कीजिए। वशिष्ठ ऋषि बड़े गदगद हो गए। अहो भाग्य मेरा, जो अनामी है उसका मैं आज नामकरण करने जा रहा हूं। अरे जिनके नामों से शास्त्र भरे पड़े हैं आज उनका मैं नामकरण करने जा रहा हूं। और वशिष्ठ ऋषि बड़ा सुंदर भगवान का नामकरण करते हैं। जो आनंद सिंधु सुखी राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर पीहु लोक सुभाषी, करते दिव लोक सुभाषी, जो सुख धाम राम रस नामा, जो सुख नाम राम रस नामा, अखिल लोक यक विश्रामा, अखिल लोक यज्ञ विश्रामा, जो आनंद सिंधु सुखी राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर पीहु लोक सुभाषी, करते देव लोक सुभाषी। गुरुदेव ने कहा, राजन आपके जो ये बड़े पुत्र हैं ना, ये सर्व गुणों से संपन्न होंगे। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो सुख के राशि हैं, जो आनंद के सिंधु हैं, आनंद के जो समुद्र हैं, और ऐसे आनंद के सिंधु की एक बिंदु, हाँ? आनंद रूपी समुद्र की एक बिंदु मात्र पूरे के पूरे संसार को जो आनंदित करती है, पुलकित करती है, प्रफुल्लित करती है, ऐसे आपके बेटे का नाम मैं रखता हूं राम। और गुरुदेव ने बड़े भाव से भगवान का नामकरण किया। अब गुरुदेव अगले बेटे का नामकरण करते हैं। विश्व वरण को सन कर जोई, विश्व वरण को शरण कर जोई, विश्व वरण को सन कर जोई, विश्व वरण को शरण कर जोई, विश्व वरण को सन कर जोई।
विश्व भरण पोषण कर जोई, जो संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, ऐसे आपके बेटे का नाम होगा ताकर नाम भरत अस होई। ऐसे आपके बेटे का नाम भरत होगा। अब गुरुदेव अगले बेटे का नामकरण करते हैं। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जिसके स्मरण मात्र से संसार के समस्त शत्रुओं का जो नाश हो जाए, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। ऐसे आपके बेटे का नाम होगा नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। शत्रुधन लाल आपके बेटे का नाम होगा। अब गुरुदेव अगले बेटे का नामकरण करते हैं। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तहि राखहूं, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्ष्मणों के धाम हैं, राम जी के जो प्यारे हैं, जिनका लक्ष्य ही राम जी के चरण होंगे, ऐसे आपके बेटे का नाम मैं रखता हूं लखनलाल। गुरुदेव ने बड़े सुंदर चारों बालकों के नामकरण किए और इधर राजा दशरथ ने ब्राह्मणों को बहुत दान दिया, बहुत सम्मान किया। अब भगवान अपनी लीलाएं कर रहे हैं। एक देखिए बड़ी सुंदर एक लीला है, बड़ी सुंदर एक कथा आती है। जब चारों भैया बहुत छोटे थे, घुटमुन घुटमुन जब चला करते थे, तो एक बार श्री लखनलाल जी बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। और सुमित्रा अम्बा लखन को चुप नहीं करवा पाई। बहुत प्रयास किया, लेकिन लखन चुप ही नहीं हो गए, लखन चुप ही नहीं हो गए। तो सुमित्रा अम्बा ने परेशान होकर के लखन को नीचे धर दिया। थोड़ी दूरी पर राम जी पलने में सोए हुए थे। लखन धीरे धीरे घुटमुन घुटमुन चल करके गए, राम जी के पलने के पास पहुंच गए। राम जी के पलने में हाथ डाला और राम जी का चरण बाहर खींच लिया और राम जी के चरण के अंगुष्ठ को अपने मुंह में दे करके शांत भाव से वहीं लेट गए। और थोड़ी देर के बाद लखनलाल की आंख लग गई। सुमित्रा अम्बा ने ये सारी घटना अपनी आंखों से देखी। तो जब भी लखन परेशान किया करते, जब भी रोया करते, सुमित्रा अम्बा कुछ नहीं करती, ला करके लखन को राम जी के पलने में छोड़ दिया करती थी और लखन थोड़ी देर बाद शांत हो जाते थे सहज। बड़ी सुंदर भगवान अपनी बाल लीलाएं कर रहे हैं। एक बार मैया ने बड़ी सुंदर भगवान का श्रृंगार किया। लिखा है बाबा ने, एक बार जननी अनवाई
तनु पहिराई बोलिया तनु पहिराई जानो पानी बिच रनि मोहि भाई जानो पानी बिच रनि। राम जी का बड़ा सुंदर श्रृंगार कर दिया, बड़े सुंदर वस्त्र पहनाए और पलने में राम जी को सोने के लिए डाल दिया। मैया ने सोचा जब तक राम सो रहे हैं तब तक चलकर के मैं अपने इष्ट देव का पूजन कर लूं। और मैया चली गई अपने इष्ट देव का पूजन करने के लिए। इष्ट देव का पूजन किया, मन में भाव आया कि मैं देखकर क्या हूं राम कहीं जग तो नहीं गया। और मैया भगवान के कमरे से निकल करके पलने में राम जी को देखने के लिए आई। क्या देखा? राम यहीं सोए हुए हैं। पुनः चल करके भगवान के कक्ष में पहुंची, वहां क्या देखा? राम जी वहीं भगवान के सामने जो प्रसाद रखा हुआ था उसी प्रसाद का भोग राम जी लगा रहे हैं। मैया ने देखा लो अभी हाल में राम को पलने में छोड़ कर के आई और राम यहां कैसे आ गया। मैया चक्कर में पड़ गई। गोस्वामी जी ने मानस में गाया, इहाँ उहाँ दुई बालक दीखा, इहाँ उहाँ दुई बालक दीखा, मति घन घोर ज्ञान विशेषा, मति घन घोर ज्ञान विशेषा। मैया विचार कर रही है, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा। अरे मैं राम को अभी अलवां छोड़ करके आई, राम यहां कैसे आ गया। मैया चक्कर में पड़ गई। और बड़ी सुंदर कथा महाराज यही भागवत में भी आती है। जब कृष्ण और बलराम का नामकरण करने के लिए श्री गर्गाचार्य जी महाराज चल कर के आए, बड़ा सुंदर नामकरण किया कृष्ण का और बलराम का। और नामकरण करने के बाद जब गर्गाचार्य मुनि यहां से जाने लगे तो मैया यशोदा ने कही, बाबा आज घर में नामकरण भयो है, घर में उत्सव भयो है, तो कम से कम कुछ प्रसादी प्रसादी झीम करके जाइयो। अब गर्गाचार्य ने कहा, देख मैया हम तो स्वयं पाकी हैं, वैसे कोई की हाथ की बनी रसोई तुम झीमे ना है। और देख हमको बहुत दूर जानो है, यदि तेरी रसोई के चक्कर में लग जाएंगे तो हम लेट हो जाएंगे, जा नहीं पाएंगे, समय से नहीं पहुंच पाएंगे। ए बाबा ऐसा मत करे, ऐसा कर ज्यादा चक्कर मत लगे, केवल दूध की खीर बना ले और प्रसादी को भोग भगवान के लगा और खुद पा। बाबा ने कहा ठीक है मैया दे दे। गर्गाचार्य को मैया ने दूध दिया, चावल दिए, मिष्ठान दिए और मैया अपने काम में लग गई। गर्गाचार्य ने बड़ी सुंदर रसोई बनाई, गोबर का चौका लगाया, थाली में सजाया, तुलसी दल पधराया और आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना करी, हे मेरे प्रभु आप जहां कहीं भी हो आकर के भोग को स्वीकार करो। अब वहीं बगल में आसपास में कन्हैया खेल रहे थे। कन्हैया ने सुना कि बाबा हमें याद कर रहा है, तो कन्हैया धीरे धीरे घुटमन घुटमन चल करके आए, बाबा की थाली में बैठ गए, प्रसादी पावे लगे। थोड़ी देर के बाद जब गर्गाचार्य की आंख खुली, देखा थाली में कन्हैया, शोर मचाया, अरे ओ यशोदा देख तेरे छोरा ने मेरे भोग झूठो कर दियो। यशोदा आई, डांट भी लगी लाला को, अरे तूने ये भोग झूठो कर दियो बाबा को। हाथ जोड़ करके गर्गाचार्य क्षमा मांगी, ए बाबा तू तो जाने बुढ़ापे में लाला को जन्म भयो, तू यहां से कच्छू मत के,
मैं तुमको दोबारा से दूध दे दूंगी, चावल दे दूंगी, तू खूब बना और खूब पा। ठीक है यशोदा। दोबारा से मैया ने दूध दिए, चावल दिए, मिष्ठान दिए, बाबा ने भोग बनाया, थाली में सजाया, तुलसी दल पधराया और फिर दोबारा से भगवान का ध्यान किया। हे प्रभु, आप जहां कहीं भी हो आकर के भोग को स्वीकार करो। कन्हैया ने देखा कि बाबा तो फिर बुला रहे हैं। कन्हैया फिर चल कर के आए, घुटमुन घुटमुन आए और बाबा की थाली में बैठ गए, प्रसादी पावे लगे। बाबा की आंख खुली, देखो थाली में कन्हैया। अरे ओ यशोदा, दौड़ दौड़ दौड़, देख तेरे छोरा ने क्या कर दियो। यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, देखो थाली में कन्हैया बैठो। अरे बेटा तो बड़ो उधम करे बाबा। ए बाबा, बालक है, छोड़ दे, माफ कर दे। मैं तुमको तिबारा से राशन दो, तू खूब बना और खूब पा। गर्गाचार्य कहने लगे, री मैया तो बावड़ी है रही है, हम सारे दिन यदि रसोई बनाते रहेंगे तो खाएंगे कब? परसों। ए बाबा, बस एक बार और बना ले। अरे तेरो छोरा फिर आ जाएगा, नहीं माने ही। बोले बाबा अब नहीं आवे कोई। कैसे? बोले दारी के कुछ तारे बंद कर दूंगी, फिर कैसे आवे देखूं मैं भी। मैया ने लाला को हाथ पकड़ियो, एक कमरा में बंद कियो, ऊपर से लगाई किमाण, तारों लगा के चावे दे दी गर्गाचार्य को, ले अब नहीं आवे कोई। दूध दे दिए, चावल दे दिए, अपनी कामन में लग गई। गर्गाचार्य ने कही, ए मैया तूने मिष्ठान तो दिए ना, खीर में डाल दे के ताई। ए बाबा भूल है, अब हाथ ला करके दो। अब मिष्ठान वही कमरा में जहां में भगवान बंद है। मैया गई जल्दीबाजी में, केवल किवाड़ लगा करके आगे तारों लगा, वो भूल गई। ले बाबा खूब बना, भाव से कोई बात ना। अब विचार करो, जो कंस की इतनी बड़ी जेल को तोड़ करके आ सकता है, इस भोली मैया का एक दरवाजा क्या करेगा? हा? और इधर गर्गाचार्य ने भोग बनाया, थाली में पधराया, आंख बंद करी, भोग लगा रही। राम रसिया मेरो मन बसिया, रुच रुच भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मेरो मन बसिया, रुच रुच भोग लगाओ रसिया। और जैसे ही गर्गाचार्य ने भगवान को पुनः याद किया, कन्हैया ने देखो बाबा तो फिर बुला रहे। भगवान ने दियो झटका और महाराज कन्हैया जल्दी जल्दी चल करके आ रहे और बाबा की थाली में आकर के बैठ गए। कन्हैया ने सोची यदि बाबा की आंख खुल जाएगी ना, फिर मैया से डांट पिटवावे कोई। अब कन्हैया जल्दी जल्दी खीर पावे लगे। अब कन्हैया के दोनों हाथ खीर में सन गए पूरे के पूरे। गर्गाचार्य की आंख खुली, शोर मचाने वाले थे, इतने में ही महाराज कन्हैया ने वो खीर बार हाथ बाबा के मुंह पर धर दिया। चुप बदमाश, पहले तो नाम लेकर के हमको बुलावे और जब हम चल कर के आ जावे तो मैया से हमारी डांट पिटवावे। और आज गर्गाचार्य मचल गए। तो आज मेरे प्रभु ने यहां पर गर्गाचार्य को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया है। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। ठीक इसी प्रकार से मैया ने जब दो दो जगह लाला को देखा तो मैया चक्कर में पड़ गई, ये क्या हुआ। लिखा है, दिखरावा मातही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिवेद लगे, कोटि कोटि ब्रह्मा। अरे रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिनके रोम रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड लुढ़कते हैं। आज भगवान ने वही चतुर्भुज रूप का दर्शन अपनी मैया कौशल्या को करवा दिया।
बोली रामलला सरकार की जय। अब राम जी ने विचार किया, यदि मैया ने हमें भगवान मान लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो भगवान ने क्या किया, मैया की तरफ देख करके जैसे ही मुस्कुराए, मैया सब कुछ भूल गई और दौड़ करके लाला को अपनी गोदी में ले लिया। एक दिन महाराज दशरथ चल करके अपने राज्य से आए, राज्यसभा से चल करके आए और आकर के भोजन करने के लिए बैठ गए। कौशल्या से कहा, देवी राम कहाँ हैं, बुलाओ। मैया ने कहा, यहीं कहीं आसपास में खेल रहा होगा, आप आवाज मार करके बुला लीजिए। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, भोजन करत बुलावत राजा, भोजन करत बुलावत राजा, भोजन करत बुलावत राजा, भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत जी बाल समाजा, दशरथ जी महाराज ने देखा, आवाज लगाई, बेटा राम आओ भोजन कर लो। राम जी नहीं आए। क्यों नहीं आए जी? गोस्वामी जी ने लिखा है, भोजन करत बुलावत राजा। किसने बुलाया? राजा ने बुलाया। और भगवान राजा महाराजा के बुलाने से नहीं आते, भगवान तो प्रेमियों के बुलाने से आते हैं प्यारे, राजा के बुलाने से नहीं आते। राम जी नहीं आए। और जैसे ही महाराज मैया कौशल्या ने आवाज लगाई, कौशल्या जब बोलन जाई, आज मेरे राम जी ठुमुक ठुमुक करके दौड़ते हुए चल करके मैया के पास आ गए। राम जी मैया के आकर के गले लग गए और बड़ी सुंदर दही और चावल का भोग लगा रहे हैं। अब धीरे धीरे राम जी बड़े हो गए हैं। अब गुरुदेव कि यहां पर विद्या अध्ययन करने के लिए राम जी चलकर के जा रहे हैं। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, 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 अल्प काल में क्या सब आई,
देखत रूप चराचर मोहा, देखत रूप चराचर मोहा, आज भगवान गुरुदेव के आश्रम पर विद्या अध्ययन करने के लिए गए हैं और कुछ ही समय में राम जी ने आज बड़ी सुंदर विद्या का अध्ययन कर लिया। गुरु के सानिध्य में रहे और राम जी बड़ी मर्यादा का पालन करते हैं, गुरुजनों का आदर करते हैं। राम जी ने समय से सारी विद्याओं का अध्ययन किया और राम जी के अंदर इतनी मर्यादा है कि अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, माता पिता का आदर करते हैं। गुरुदेव जो भी कार्य बताते हैं उस कार्य को राम जी बहुत शीघ्रता से और बड़े नियम से पूर्ण करते हैं। और राम जी सारी विद्याओं को प्राप्त करके जब लौटे तो राम जी के एक हाथ में बाण है, कांधे पर धनुष लगा हुआ है और संपूर्ण ब्रह्मांड ने जब प्रभु के इस रूप का दर्शन किया तो आज सारा का सारा ब्रह्मांड भगवान के स्वरूप को देखता ही रह गया। बड़ा सुंदर भगवान का ये रूप है। मैया जब राम जी को सुलाती थी न तो बड़ी सुंदर शिक्षा, बड़ा सुंदर उपदेश मैया राम जी को दिया करती थी। क्या कहती थी? बेटा, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैया बड़ी सुंदर शिक्षा अपने पुत्र राम को दिया करती थी। राम जी को बचपन से ही बड़े सुंदर संस्कार मैया देती थी। आपका भी यह कर्तव्य बनता है कि हम अपने पुत्रों को सुंदर धर्म की शिक्षा दें, क्योंकि पहले गुरुकुल चलते थे और गुरुकुल में यह कर्तव्य हुआ करता था कि बालकों को सुंदर धर्म की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन आजकल गुरुकुल तो बंद हो गए, अब स्कूल चल गए महाराज। वहां पर संस्कार नहीं मिलते। जब वहां संस्कार मिलना बंद हो गए तो फिर हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने पुत्रों को सुंदर संस्कार दें। यदि आप अपने पुत्रों को बचपन से संस्कार नहीं देंगे, अब आप सोचो कि जब बच्चे बड़े हो जाएं, बड़े होने के बाद हम अपने बालकों को संस्कार दे दें, तो यह संभव नहीं है प्यारे। क्योंकि पेड़ जब छोटा होता है, उस पेड़ को आप जिधर मोड़ना चाहोगे, जिधर घुमाना चाहोगे, वह पेड़ घूम जाएगा। लेकिन पेड़ जब बड़ा हो जाए, आप सोचो बड़े पेड़ को घुमा लें, वह संभव नहीं है भाई। कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। तुमने बचपन में तो संस्कार दिए ना अपने बालक को, फिर बुढ़ापे में सोचो हमारा बेटा हमारी सेवा करेगा, तुम्हारा थोड़ा संदेह है। इसलिए बचपन से ही अपने पुत्रों को आप धर्म से जोड़ने का प्रयास करें। राष्ट्र के प्रति सेवा के आप उन्हें जोड़ने का प्रयास करें। देखो, एक व्यक्ति था, शादी हो गई, एक बालक घर में जन्म लेकर के आ गया। माता जी तो उनकी थी नहीं, लेकिन उनके वृद्ध पिताजी थे। अब जो घर में श्रीमती जी आई, बड़ा चिढ़ती थी पिताजी से। अरे देखो, इनके कोई काम धाम तो नहीं, दिन भर हुक्म चलाते रहते, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम ये अच्छा नहीं करती, तुम ये ठीक नहीं करती।
बड़ी परेशान रहती। उस व्यक्ति ने अपनी श्रीमती जी के कहने पर पिताजी को एक कमरे में रख दिया और एक घंटी दे दी बजाने वाली। बोले पिताजी, जब भी आपको कोई काम रहे ना, आप इस घंटी को बजा दिया करो, कोई न कोई आपके पास आ जाएगा, आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर देगा। ठीक है। धीरे धीरे समय निकला और उसके पिताजी की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई। एक दिन क्या हुआ, घंटी नहीं बजी। जब घंटी नहीं बजी, बेटा बहू बड़े परेशान, क्या बात है, आज पिताजी ने एक बार भी घंटी नहीं बजाई। वैसे दिन भर में 20-20 बार बजा देते थे, आज एक बार भी नहीं बजाई। जाकर के देखा तो पिताजी औंधे मुंह जमीन पर पड़े, प्राण निकल चुके थे। जमीन पर पड़े हुए थे, उनके प्राण निकल चुके थे। अब बेटा बहू ने विचार किया, बोले इन्होंने जब इनको कोई तकलीफ थी, कोई समस्या थी, तो घंटी बजाना चाहिए था। मेरी तबीयत खराब है, मुझे कोई दुख है या मुझे कोई दर्द है या मुझे कहीं ले चलो, इन्होंने घंटी क्यों नहीं बजाई। पिताजी तो वहीं पड़े और आज बेटा और बहू ने पूरे के पूरे कमरे में घंटी देखी, घंटी कहीं नहीं मिली। अब हेरा हो गया घंटी का, घंटी कहां गई। छोटा सा बालक वहीं था। बेटे से पूछा, बेटे क्या तुमने बाबा की वो घंटी देखी। छोटे से बालक ने कहा, हाँ हाँ पिताजी, मेरे पास मैंने संदूक में धर दी। पिताजी ने कहा, बेटा बोले तूने ये क्या किया, तूने संदूक में क्यों धर दी। बेटे ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बेटे ने कहा, पिताजी जब आप वृद्ध हो जाओगे ना, तो आपके लिए मैं घंटी कहां से लेकर के आऊंगा, इसलिए मैंने सोचा इस घंटी को अभी से संभाल करके रख दूं। इन छोटे छोटे बालकों के जो कैमरे हैं ना महाराज, बड़े तेज होते हैं। ये कैमरे जो लगे हुए हैं ना, ये कैमरे तो हो सकता है किसी बारीक वस्तु को नहीं कैच कर पाए, लेकिन छोटे छोटे बालकों के जो कैमरे हैं, छोटी से छोटी वस्तु को भी कैच कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है, बालकों के सामने हम यदि कोई भी कार्य करें ना, तो हमें बड़े विवेक पूर्व, बड़ी सावधानी से उस काम को करना चाहिए। और आज मैया बड़ी सुंदर शिक्षा राम जी को दे रही है। और राम जी जब प्रातः सोकर के खड़े होते थे तो क्या करते थे। प्रातः काल उठ कर रघुनाथ, मात पिता गुरु नावहि माथा। उठते ही पहले अपने माता पिता और गुरुजनों के चरणों में प्रणाम किया करते थे। धीरे धीरे समय निकलता रहा। राम जी अपने दिन की शुरुआत अपने मैया पिताजी और गुरुजनों को प्रणाम करके ही दिन का प्रारंभ किया करते, दिन की शुरुआत किया करते थे। और आज गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। आज विश्वामित्र जी अपने आश्रम में निवास करते हैं और संतों के जीवन का एक नियम होता है। संत जो है ये प्रजा के
कल्याण के लिए निरंतर कोई न कोई कार्य करते रहते हैं। क्योंकि देखो भाई, जब दो माता बहनें मिलती हैं तो घर गृहस्थी की, घर परिवार की, अपनी समाज की बात करती हैं। जब दो भाई लोग मिलते हैं तो अपने व्यापार की, कार्य क्षेत्र की, बिजनेस की, काम धंधे की बात करते हैं। कोई दो खाने पीने वाले मिल जाएं तो खाने पीने की बात करते हैं। उन्हें कोई मतलब ही नहीं दुनिया से ना। लेकिन जब दो संत मिलते हैं, जब दो भक्त मिलते हैं, केवल और केवल समाज के कल्याण की बात करते हैं। संत का स्वभाव ही महाराज परोपकार है। संत का स्वभाव ही दया करना है, और जिस संत के भीतर दया नहीं हो वह संत कहलाने का अधिकारी भी नहीं है। एक संत किसी सरोवर में स्नान कर रहे थे। संत स्नान कर रहे थे, देखा एक बिच्छू बह करके जा रहा था। संत ने उस बिच्छू को अपनी अंजलि में जल भरा और उठा करके उसको बाहर फेंकना चाहते थे। अब बिच्छू का तो स्वभाव है डंक मारना। उस बिच्छू ने संत को डंक मार दिया और हाथ से बिच्छू छूट गया। फिर संत ने उसे उठाना चाहा, बाहर फेंकना चाहा, फिर उस बिच्छू ने डंक मार दिया। कोई एक व्यक्ति यही घटना को पास में खड़े खड़े देख रहा था, और आखिरकार उस संत ने अपनी अंजलि के जल की सहायता से इस बिच्छू को सरोवर से बाहर फेंक ही दिया। उस व्यक्ति ने कहा, बोले बाबा, हम बहुत देर से देख रहे थे, आप उस बिच्छू को बाहर फेंकने का प्रयास कर रहे थे, वो आपको डंक मारता, हाथ से छूट जाता, फिर आप उसे उठाने का प्रयास करते, फिर डंक मारता, फिर छूट जाता। अरे जाने तो, मरने तो क्या मतलब है आपको? संत ने कहा, रे भैया, वो 10 ग्राम का बिच्छू 10 ग्राम का बिच्छू होकर के अपना स्वभाव नहीं छोड़ पा रहा, तो मैं 80 किलो का महात्मा होकर के अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूं? संत का स्वभाव ही दया करना है महाराज, संत का स्वभाव ही परोपकार करना है। तो विश्वामित्र जी महाराज के जीवन का नियम है, ये प्रजा के कल्याण के लिए, समाज के हित के लिए यज्ञ करते हैं। लेकिन विश्वामित्र जी का कोई भी यज्ञ पूरा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जहां भी यज्ञ करते थे ना, वहां राक्षस लोग आकर के इनके यज्ञ को विध्वंस कर देते थे। और आज विश्वामित्र जी के मन में बहुत चिंता हुई। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिन निश्चर पाती। आज विश्वामित्र जी ने विचार किया कि बिना भगवान के मारे मरेंगे नहीं, और यही सोच करके विश्वामित्र जी महाराज चल करके अयोध्या में पधारे हैं। और जैसे ही पहुंचे, दशरथ जी महाराज को पता चल गया। दशरथ जी महाराज को जब पता चला, दशरथ जी श्रेष्ठ ब्राह्मणों की मंडली को लेकर के विश्वामित्र जी की अगवानी करने के लिए पहुंच गए, और हाथ जोड़ करके ससम्मान अपने महलों में लेकर के गए। पूछा, भगवान आज अकारण कृपा कैसे कर दी? अरे हमें बुला लिया होता, हम चल करके आ गए होते, आपने काहे को कष्ट पाया? विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, राजन, असुर समूह
सतावहि मोही मैं याचन आयहु नृप तोहि आयहु नृप तोहि। महाराज हम जहां कहीं भी यज्ञ करते हैं तो राक्षस हमारे यज्ञ को विध्वंस करने के लिए आ जाते हैं, इसलिए मैं आपके पास याचक बनकर के आया हूं। दशरथ जी महाराज ने कहा, अच्छा गुरुदेव आप आज्ञा कीजिए, मैं अभी आपके साथ में 10,000 सैनिकों की मंडली भेज देता हूं। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, नहीं नहीं राजन, हमें तुम्हारी सेना की कतई आवश्यकता नहीं है। अरे गुरुदेव आप आज्ञा कीजिए, हम आपके साथ चल गए। गुरुदेव ने कहा, नहीं नहीं राजन, हमें आपकी भी आवश्यकता नहीं है। तो गुरुदेव आप आज्ञा कीजिए, आपको क्या चाहिए? गुरुदेव ने कहा, अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर वद में हो सनाथा हो सनाथा। विश्वामित्र जी ने आज सीधा सा कह दिया कि आप राम को उनके छोटे भ्राता लक्ष्मण के संग में हमें दे दो। और जैसे ही महाराज इस अप्रिय वाणी को दशरथ जी महाराज ने सुना, सुनी राजाती अप्रिय वाणी, सुनी राजाती अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दति कोमलानी। इस अप्रिय वाणी को सुनकर के आज दशरथ जी महाराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। महाराज दशरथ जी कहने लगे, भगवान आपने ये क्या मांग लिया? अरे जरा विचार तो आपने किया होता, आप मांग क्या रहे हैं? आप तो संत है ना, आप तो दयावान है ना, आप तो दया की मूर्ति है ना। चोतेपन पायौ सुत चारी, चोतेपन पायौ सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहूं विचारी। इस बुढ़ापे में आकर के मैंने चार बेटे प्राप्त किए और आपने ये क्या मांग लिया? दशरथ जी महाराज हाथ जोड़ करके आज विश्वामित्र मुनि से प्रार्थना कर रहे हैं। हो चाहे राज ले लो, चाहे ताज ले लो, धर्म की कसम राम
बन